बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक बच्चे के वालिदैन हर साल इसे ट्रेन में इसकी दादी के पास गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए ले जाते, फिर वो इसे छोड़कर अगले दिन वापस आ जाया करते थे। फिर एक साल ऐसा हुआ कि बच्चे ने इनसे कहा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अगर इस साल मैं दादी के पास अकेला चला गया तो क्या होगा। वालिदैन ने मुख्तसर बहस के बाद इत्फाक कर लिया और फिर मुकर्ररा दिन स्टेशन के प्लेटफार्म पर पहुंच गए। वालिद ने जो ही कुछ सफ़र की हदायत देना शुरू की तो बेटा उकताहट भरे लहजे में कहने लगा, अब्बा जान, मैं 1000 मरतबा ये हदायत सुन चुका हूँ। ट्रेन के रवाना होने से एक लम्हा पहले इसके वालिद इसके करीब आए और इसके कान में सरगोशी की, ये लो, अगर तुम खौफज़दा हो या बीमार हो तो ये तुम्हारे लिए है, और अपने बच्चे की जेब में कुछ डाल दिया। बच्चा पहली बार वालिदैन के बगैर ट्रेन में अकेला बैठा था। वो खिड़की से ज़मीन की खूबसूरती को देखता रहा और अपने इर्द गिर्द उठने वाले अजनबियों का शोर सुनता रहा। कभी अपनी सीट से उठकर केबिन से बाहर निकलता तो कभी अंदर चला जाता। यहाँ तक कि ट्रेन के टीटी ने भी हैरानगी का इजहार किया और इससे बग़ैर किसी साथी के अकेले सफ़र करने के बारे में सवाल किया। इसी तरह एक औरत ने इसे उदास देखकर घूरा। लड़का शदीद उलझन में था, यहाँ तक कि उसने महसूस किया कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो खौफज़दा हो गया, यहाँ तक कि वो अपनी कुर्सी पर से गिर गया और इसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। इस लम्हे इसे अपने बाप की सरगोशी याद आई कि फ़लाँ लम्हे बाप ने मेरी जेब में कुछ डाला था। इसने कांपते हुए हाथ से जेब में तलाश किया तो छोटा सा कागज़ मिला। इसने इसे खोला तो लिखा था, बेटा, मैं ट्रेन के आखिरी डिब्बे में हूँ। ये अल्फाज पढ़ते ही गोया इसकी रूह लौट आई। ज़िंदगी भी ऐसी ही है। वालिदैन अपने बच्चों के परों को छोड़ते हैं, इन्हें खुद पर एतमाद दिलाते हैं, लेकिन जब तक ज़िंदा हैं आखिरी केबिन में मौजूद रहते, इसलिए कि ये इनके नज़दीक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास का ज़रिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।